दर्शकों, यह व्यक्ति प्रदीप मुखर्जी स्वयं को परमात्मा और ईश्वर का संदेश वाहक बताता है। उनके दावों के अनुसार 2015 में उन्होंने परमात्मा से संपर्क हुआ और तब से वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि उन्होंने देवताओं से वार्तालाप किया है, सृष्टि रचना का रहस्य जानते हैं और एक हीलिंग कार्ड के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनकी कुछ बातें संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहले से बताई गई शिक्षाओं से मेल खाती हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने तरीके से प्रस्तुत किया है। वे परमात्मा की अवधारणा को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके विचार कई स्थानों पर तर्कहीन प्रतीत होते हैं। प्रदीप मुखर्जी के अनुसार वेदों और शास्त्रों से अलग उनकी अपनी किताब परमात्मा का संदेश ही सत्य है, लेकिन इसमें बताए गए तथ्य प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। उनके विचारों में विरोधाभास है। कभी वे परमात्मा को आस्तिक बताते हैं तो कभी नास्तिक, कभी वे परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं तो कभी खुद को ही परमात्मा बताते हैं। इस वीडियो में हम उनके दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने संसार में कई लोग देखे होंगे जो अपने आप को कल्कि का अवतार बताते हैं, तो कोई श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं, तो कोई अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक बताते हैं, तो कोई अपने आप को परमात्मा ही बताते हैं। आप कौन है? मैं परमात्मा हूँ। सर ये बड़ी सेफ जोन नहीं है क्या? मतलब मैं परमात्मा भी हूँ, लेकिन परमात्मा की तरह मुझसे कोई उम्मीद भी मत करो। सेफ नहीं, हकीकत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। बस इस पल देख लो, क्योंकि अगर आपने मेरा चेहरा देखा तो ये आपका आखिरी जीवन हो गया। इसके बाद आप जन्म नहीं लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MR रविदास। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप मुखर्जी जी की, जो अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक बता रहे हैं। परमात्मा ही, हालांकि वो अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं। इनके कुछ टॉपिक मैं लेता हूं और कवर करूंगा कि वास्तव में क्या ये परमात्मा है, परमात्मा के संदेश वाहक हैं। इनके द्वारा बताई गई बातों में कितना दम है, कितनी सच है। तो हम पहले टॉपिक को ले। प्रदीप मुखर्जी ने कई चैनलों पर इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से परमात्मा की बातें बताई हैं, कुछ इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बातें बताई हैं, कुछ अलग ही कुछ लॉजिकल बातें बताई। आप कह रहे परमात्मा से आपकी बातचीत होती है? देखिए, ऐसा है, परमात्मा आने के पहले तो मैं देवताओं से बात कर रहा था। मैं कई सारे देवताओं के साथ बात कर चुका हूँ, दुर्गा से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके। 15 से कर रहे हैं आपकी कोशिश? तो 2015 से 25, 10 साल। तो उन्होंने बताया है कि मेरी 2015 में परमात्मा से बात हुई, मुझे परमात्मा मिले, मेरी परमात्मा से बात हुई। मैं परमात्मा को इससे पहले नहीं जानता था और भी मेरी इससे पहले देवी देवताओं से बात होती थी। उसने कहा मेरे दिए हुए जो इन्फॉर्मेशन है उसका छोटा सा अंश है, इसके अंदर पूरा नहीं है। एक छोटा सा अंश लोगों तक पहुँचा, क्योंकि उन्होंने बोला ये भी बहुत होगा उनके लिए स्वीकार करना। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको ये वाला जो हीलिंग कार्ड है, ये हीलिंग कार्ड तो उनको बोलो किताब मत खरीदो पहले, ये हीलिंग कार्ड को डाउनलोड करो वेबसाइट्स, इसके साथ बात करो, ये परमात्मा का स्वरूप है और इस हीलिंग कार्ड के जरिए तुम्हें फायदा मिलता है, तो बाद में किताब खरीद के पढ़ना, वो संदेश जानने के लिए। उन्होंने बताया है कि 2015 से लेकर 2023 के बीच उन्होंने कार्य सौंपा था और इस प्रकार से जो अपने आप को वो परमात्मा मानने लगे। फिर इन्होंने एक अपनी पुस्तक बनाई, परमात्मा का संदेश, और लोगों तक पहुंचाने लगे। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ। मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी श्लोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। ऐसे ही लोक का तो निर्माण क्या कहते हैं, ईश्वर ने भी किया, भगवान ने भी किया, तो अलग क्या हुआ? मेरे शरीर से ये है भाग 4 में 20-13। मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया। जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। तब अगर सतलोक में रहते हैं तो फिर पृथ्वी पर क्यों आना था परमात्मा? तो आपका सवाल था तो कि ये पृथ्वी में क्यों आए? ये पृथ्वी में नहीं आए, सतलोक से इनको निकाल दिया भगवान के साथ। वो भी एक किताब में लिखा है, गादे वाले पकड़, हाँ फिल्टर। तो इसीलिए जब उनको निकाल दिया तब वो इधर आए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। उर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सास, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित। उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है। परमात्मा कुछ तय नहीं करेंगे। वो अभी तक आपने इस खेल को पूरी तरह समझा नहीं है। खेल ये था, समझे,
कि बेटे को बाप जैसा सृजन करना था, क्रिएशन का गेम खेलना था। बाप ने कहा कि तुम मेरे घर में रह कर नहीं खेल सकते, और उनके बाकी और बेटे जो आत्माएं हैं इनको भी वो खेल खेलना था। उनको वो खेल खेलने के लिए जगह चाहिए, 21 ब्रह्मांड दे दी है, और इस खेल को खेलने के लिए उनको बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत थी। यानी 5 तत्व और 3 गुण, ये होता है पूरे सृष्टि का बिल्डिंग मटेरियल। ये भी उनको दे दी। पुस्तक में क्या बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ है सृष्टि रचना के बारे में, और कुछ लॉजिकल बातें भी लिखी हुई हैं। पुस्तक की कीमत रखी 200 रुपये। जब पुस्तक की कीमत के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काम कुछ दे रहे हैं तो पैसे तो लेंगे। किताब है तो ये किताब सबके लिए, सब पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, किसी को कोई कॉपीराइट तो नहीं? ना कोई कॉपीराइट नहीं है। फिर ये पहले पेज पे ये दिखाया गया कॉपीराइट अच्छा, उस हिसाब से ओके, है। हाँ, वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये किताब है इसलिए। तो कोई तो जरिया होगा ना कॉपीराइट पहुंचाने तक का। और फिर 200 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा है तो फिर आपके लिए इतनी चीजें क्यों? फिर ये कौन सी बात हुई? मतलब उन्होंने बताया है कि 2015 से लेकर के 2023 के बीच परमात्मा से जब से हम जुड़े हैं, हमारा परिवार नष्ट हो गया, सारा सब कुछ नष्ट हो गया, हमारा धन नष्ट हो गया। इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। जब परमात्मा से यदि आप जुड़ चुके हैं तो परमात्मा के विधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा के में वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से, परमात्मा से जुड़ जाने से पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। 40 को 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा से ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य एवेदनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवेदनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य एवेदनम असि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवेदनम असि, अन्नस्य एवेदनम असि। ओहो, अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, याद है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ ही बोल रहे इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले की, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने लोदातरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसमें। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाली, अपने किए हुए बात के दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उसे सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। ये दिन परमात्मा के तनों का है, ये जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता, और हमें आयु भी प्रदान करता है परमात्मा। अब इन्होंने जो श्रेष्ठी रचना सुनाई है, उन्होंने श्रेष्ठी रचना में 4 लोक बताए हैं, और फिर सबसे नीचे का लोक सतलोक है। तो वहाँ पर परमात्मा जी
अकेले थे, परमात्मा ने खेल खेल में सृष्टि रच दी, अपने स्वरूप की आत्माओं को बनाया। आत्माओं को बनाने के बाद यहाँ पर परमात्मा ने अचिंत को बनाया और सृष्टि रचने के लिए कहा, और फिर ऐसे ऐसे सृष्टि रची। फिर एक अंडा सरोवर में गया, उसमें से वो अंडा क्रोधित होकर फूटा। मतलब कुछ इन्होंने एक सृष्टि रचना सुनाई है। अब यहाँ पे क्या है कि जिस टाइम पे अभी जो ज्योति निरंजन है उन्हीं को हम राजा और काल ये सारी सब एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स है। तो जब ज्योति निरंजन जो परमात्मा के लोक से निकाले गए, उनको उनका ब्रह्मांड दिया गया जहाँ पर उन्होंने पूरी ये रचना करी, तो क्या उस टाइम पे उनके साथ जो ये अंचित थे, अंचित को भी निकाला गया? अचिंत को नहीं निकाला गया। अचिंत ने बाद में अपने गलती को समझा और उन्होंने परमात्मा से माफी मांग लिया। फिर हाँ, इतना जरूर था कि जो जिम्मेदारी अचिंत को दिया था, फिर उनको वो काम नहीं दिया गया। ज्योति निरंजन को बोला, अब से तुम्हें काल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुम अब जीवन और मृत्यु में ग्रासित हो। तो काल को उन्होंने बोला, इस शरीर के बाकी हिस्सों को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। बाकी हिस्से क्या थे? उनका भौतिक शरीर, उनका मन और उनका चरित्र। और इन तीनों के जरिए तुम्हें उनके अंदर से नकारात्मकता का सृष्टि करना पड़ेगा, और उस नकारात्मकता को इनके मृत्यु के बाद तुमको खाना पड़ेगा। ये था कहानी की शुरुआत। तीसरा आप बोले आपने तो एक अच्छा, दो पहला हुआ तुम्हें मरना पड़ेगा, दूसरा मैल खाना पड़ेगा, और तीसरा तुम्हें मनुष्यों की संख्या की वृद्धि करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ। और इस सृष्टि रचना का मिलान जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से किया गया तो एक कॉपी निकली है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही 2010 में अपनी यह ज्ञानगंगा पुस्तक में सृष्टि रचना लिखी हुई है, जो कि ये बिल्कुल सेम टू सेम बता। बस इन्होंने चेंज क्या किया है, जो परमात्मा है उनको परमात्मा रहने दिया है, और जो काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, उसको भगवान बता रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बता रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहलाने की कोशिश की है। और इन्होंने सारा का सारा जो है संत रामपाल जी महाराज जी कबीर सागर में कबीर बाणियों कबीर ज्ञान को कॉपी किया हुआ है, और अपने आप को परमात्मा बताकर लोगों को भ्रम कर रहे हैं। अब आगे के इनको टॉपिक को लिखते हैं कि किस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आज से पहले परमात्मा नहीं आए हैं, परमात्मा 2015 में आए हैं, और इसके मेरे जाने के बाद परमात्मा नहीं आएंगे, परमात्मा भी मेरे साथ चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं, और लीला उनकी कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया है, उसमें आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर कबीर परमात्मा जी आए हुए थे, जिन्होंने यह सारी ज्ञान बताया था, यह सारा ज्ञान बताया था, सारी संपूर्ण सृष्टि रचना बताई थी, सारा सत भक्ति बताई थी। उसी आधार से आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। इन्होंने कहा, जब इन्होंने कबीर जी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो कबीर परमात्मा की एक संतान थी। कबीर का भी जिक्र आपने किया। आज जो कबीर की शिक्षाएं हैं वह उनकी हैं ही नहीं, और जो हैं वो निरर्थक हैं। इसके अलावा आपने कहा कि इसी तरीके से परमात्मा ने कबीर को आज से 600 साल पहले भेजा था, लेकिन तब अधिकांश आत्माएं वापस आने को तैयार नहीं थी, बहुत छोटी संख्या में आत्माएं वापस गई। कबीर भी परमात्मा के ही संदेशवाहक संतान, अल्लाह कुछ भी। अब इनका जो दूसरा टॉपिक है, इन्होंने कहा है कि आत्मा शरीर में रहती ही नहीं, आत्मा का काम है शरीर के कर्मों को लिखना, यानी वो क्या क्या आत्माएं भोगेगा, क्या उसका कार्य होगा, और वो लिख करके उसमें एक खूब मारती है सांस का, उसको सांसें दे देती है कितनी है, और इसके बाद यहाँ वहाँ घूमती रहती है। आत्मा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का दो ही काम है। नंबर 1, आपके जन्म के पहले आपके कहानी को लिखना, और नंबर 2, हमारे अंदर सांस फूंक। एक बार उसने सांस फूंक के हमें जीवन दे दिए। और एक और काम है आत्मा का, वो सांस उतना ही फूंकता है कि एक्चुअली उसका एक और काम नहीं, वही काम क्या कर रहा है। इनकी तो एक ये मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है। और जब इनसे प्रमाण के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा स्वरूप देख लो, जिसने मेरे दर्शन कर लिए उसका उद्धार हो गया। उसके पहले परमात्मा इस ब्रह्मांड में कहीं थे ही नहीं। तो केवल ये लिखा हुआ प्रूफ है या क्या और क्या प्रूफ है? प्रूफ। जब लोग बोलते हैं कि मुझे प्रूफ दो, तो मैं उनको पूछता हूँ आपके भगवान का क्या प्रूफ है? सिर्फ एक किताब
नहीं देखिए, भगवान का क्या प्रूफ? आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, कि भगवान के पास अगर चलिए मैं मान रहा हूँ भगवान के पास प्रूफ नहीं था, आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, तो आप नहीं। प्रूफ देना हो। अच्छा, मैं ये बात को स्पष्ट कर दूं, मैं कुछ बदलने नहीं आया हूं। ये सब चीजें वही का वही रहे ना। भाई ये कौन सी बात रही भाई? तीसरे नंबर की बात है कि ये कह रहे हैं कि परमात्मा दयालु नहीं है जैसा आप सोचते हैं। परमात्मा बिल्कुल भी वैसा नहीं है, परमात्मा अलग ही है। लोगों की गलत फहमी है कि भगवान बहुत अच्छे हैं। गॉड इज काइंड, गॉड इज कंपैशनेट, गॉड इज लविंग, गॉड इज प्रोटेक्टिंग, गॉड इज फॉरगिविंग, गॉड इज केयरिंग। ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लेके घूमते हैं ना, एक भी नहीं है उसका। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है इनके पास, क्योंकि परमात्मा तो हमारे वेद शास्त्रों में जैसा बताया गया है, परमात्मा किसे कहते हैं? जो दयालु हो, किसी को मारता नहीं हो, दुख ना दे। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ वो वास्तव में परमात्मा है, और परमात्मा की जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे सारे लाभ प्राप्त होते हैं, यही बताया है। ये कह रहे हैं कि सतयुग कभी आया ही नहीं। जब सतयुग कभी नहीं आया तो सारे वेद पुराण झूठ हैं, सारे सदग्रंथ झूठ है। वास्तव में ये सदग्रंथों को, वेद पुराणों को कभी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बस इन्होंने तो कॉपी किया और अलग से मनगढ़ंत कहानी बनाई और लोगों को भ्रमित करने में चले गए। अब जब इनके मंत्र के बारे में पूछा गया तो ये शायद मंत्र भी क्या पता कॉपी ही देते होंगे। अब आगे की बात करते। अब ये बात कह रहे हैं कि मैंने ना तो कभी परमात्मा को देखा है, ना जाना है, ना सुना है, बस बात की है। परमात्मा है क्या चीज? ओके, सही बोलो तो मैं भी नहीं जानता हूँ परमात्मा क्या चीज है। ठीक है, इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि ना मैंने परमात्मा को जाना है, ना मैंने परमात्मा को समझा है, ना मैंने परमात्मा को देखा हो, ना मैंने परमात्मा को सुना है। तो फिर वो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं ये लिख पाता हूँ कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड? वो लिखने का एक ही रीज़न है कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जब कोई इंसान जान नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता तो वो बात कैसे कर सकता है? ये तो कुछ अलग ही बात हुई। ये कह रहे हैं कि जो इनके द्वारा बुक छापी गई है परमात्मा का संदेश, इसको 200 रुपये में बाय करना होगा और इस पर जो फोटो छपी है इनकी पत्नी जी की और इनकी, इस स्वरूप को देखना होगा, तभी आपको लाभ होंगे। इसकी फ़ोटो यदि ले लेते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसको आपको एक कार्ड है उसको स्कैन करके वेबसाइट पर जाना होगा, उससे भी लाभ होगा। आत्मा का संदेश, दोनों किताबें ऊपर से ही लिख कर आई हैं, यहाँ किसी मानव द्वारा नहीं लिखी गई, जरिया भले बनाया गया हो, ऐसा प्रदीप जी का कहना है। कहा कि जो ये चित्र है पृष्ठ पर, इसको आप केवल ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मोबाइल से खींचेंगे तो वो स्वरूप नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं, उसके अंदर परमात्मा नहीं, परमात्मा को ऊर्जा है। परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं QR स्कैन करके तस्वीर ले लूं तो फिर ऊर्जा कैसे होगी? QR स्कैन करके आप क्या QR कोड का तस्वीर? हाँ, अगर QR स्कैन पर उसमें भी तो आपकी तस्वीर आ रही है, तो गूगल पे भी, तो उसमें वही ऊर्जा रहेगी? नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में ऊर्जा कैसे आ गई कि अगर मोबाइल से खींचने पर मेरी तस्वीर? मान लीजिए ये जो हीलिंग कार्ड है, ये वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर इसके अंदर परमात्मा का ऊर्जा रहे। GB से डाउनलोड होगा तो उसमें परमात्मा का ऊर्जा, मोबाइल के अगर कैमरे से खींचा तो नहीं ना। यानी कि भाई डाउनलोड करने से, फोटो वाई करने से ये कौन सी बात हुई? जब ये परमात्मा है, खुद हैं, तो इनको धन की क्या आवश्यकता है? इन्हें किस लालच की आवश्यकता है? ये तो वास्तव में एक ठगी हुई ना। मतलब ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये जो बुक्स इन्होंने बताई हुई है, न्यूज़ चैनलों पर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारे मनगढ़ंत हैं और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के ज्ञान को जो है कॉपी किया है। देखिए हमारे वेद शास्त्रों में भी बताया गया है, गीता जी में ही बताया गया है कि श्लोक नंबर 16 के 23 में कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे कुछ लाभ प्राप्त होते, ना मुक्ति होती है, मतलब कोई भी उसे नहीं लाभ मिलते। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न
सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर दो, विधि पुरुष साधना करते। अब सोल न देगा तो किसमें। धीस से तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है। हमारी गीता जी में सच्चे पूर्ण संत की शरण में जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह भी बताया गया है। और सच्चा संत कौन होगा, हमारी गीता जी में प्रमाण भी बताया गया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से सुनी। यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण्य मुखी होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। तो आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से बताया है कि जो हमारे गीता वेद पुराणों में प्रमाण दिए गए हैं, और श्रेष्ठी का प्रमाण बाइबल में भी दिया गया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची व 7वें दिन तखत पर दाव डाला। यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते। आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब ये देखिएगा, उत्पत्ति जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेसिस, आदि यह होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, पर परमेश्वर ने उजियालों को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच के कैसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, सब ऐसा ही हो। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ ही के भोर हुआ को जो तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ ही फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ ही फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन होगा। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए।
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पशु तक और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखी, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और पारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदीप मुखर्जी ने किस प्रकार से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान को चुराया है और अपने आप को ही बड़ा एक समझ रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप इनके भ्रमण में बिल्कुल ही ना पड़ें। और हमारी गीता जी में भी बताया गया है कि जो तत्वदर्शी संत से ही हमारी मोक्ष प्राप्ति होगी। वो तत्वदर्शी कौन है और हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति करनी चाहिए। सच्चे संदेश वाहक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आप उनका एक बार सत्संग सुने, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करें और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिए हैं आप उनको एक बार समझें। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं और यहाँ पर साधना चैनल पे भी आता है 7:30 से 8:30 तक। तो ये थी आज की वीडियो। आपके हाथ में मुद्दा है, आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत साहिब। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।